थम जाया कीजिए जब थक जाएं, मुड़ जाया कीजिए जब राह अपनी ना लगे, आने दीजिए थोड़ी दूरी अगर नज़दीकियों से जी घबराने लगे, सुन लिया कीजिए जब मन फुसफुसा कर कहे कुछ, उसे चीखना पड़े ऐसी नौबत क्यों आने देनी है। हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वहाँ थम जाना, रुक जाना या रिलैक्स होना ही सबसे बेहतर होता है जब आप थक जाएं, क्योंकि आप अगर थमे नहीं, रिलैक्स नहीं किए तो फिर ना जाने क्या क्या हो जाता है या फिर क्या क्या हो सकता है। इसलिए आपको उस वक्त आराम करना बहुत आवश्यक होती है। अगर आप नहीं आराम किए, नहीं रुके, चलते ही रहे या फिर करते ही रहे तो फिर सब बर्बाद हो सकता है। इसलिए थमना आवश्यक है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अगर आप ना थमे तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है, इसलिए थमना आवश्यक है। इसलिए थम जाया कीजिए, इससे पहले आपके हाथों से सब निकल जाए। इससे पहले थम जाया कीजिए, वरना सब बिगड़ जाएगा। क्योंकि कभी कभी अगर हम रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें, हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ा रुकने से, थोड़ा ठहरने से हमें रास्ता अपने आप दिखने लगता है। पानी में हलचल रहता है तो उस वक्त हमें कुछ भी नहीं दिखता, कुछ पता नहीं चलता, लेकिन पानी में ठहराव आते ही सब दिखने लगता है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी है। जब हमारे मन में हलचल रहता है तब हमें कुछ भी पता नहीं चलता, कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन जैसे मन शांत होता है हमें सब पता चलने लगता है, सब दिखने लगता है, सब समझ में आने लगता है। इसलिए जब कुछ समझ ना आए तब थम जाइए, और जब दुनिया से, संसार से, अपने रिश्ते से भी थकने लगे तब भी थोड़ा थमिए। आवेश में आकर कोई गलत फैसला मत लीजिए। आप उस वक्त भी थोड़ा रुकिए, थोड़ा समझिए, फिर कोई डिसीजन लीजिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी स्थिति हो, उस वक्त भी थोड़ा रुकिए, थोड़ा समझिए, फिर कोई डिसीजन लीजिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी स्थिति हो, उस वक्त आपको रुकना, थमना, रिलैक्स होना ही सबसे उचित और सही फैसला है। जिस दिन आप रुकना, थमना, रिलैक्स होना सीख जाएंगे, उस वक्त आप सब समझ जाएंगे और बड़ी से बड़ी लहरों को भी हंसते हंसते पार कर जाएंगे। इसलिए थमना सीखिए। हाँ, भले ही थोड़ा आराम करके, थोड़ा रुक के, थोड़ा रिलैक्स होके, नई जज्बा लेके, फिर से नई हौसला लेके, फिर से आगे बढ़िए, लेकिन उस वक्त थम जाइए। इसी में आपका भलाई है। और वही पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें तो मुड़ जाया कीजिए जब राह अपनी ना लगे। दोस्तों, जब राह अपनी नहीं लगती है वहाँ से मुड़ जाना ही बेहतर है, या यूँ कहें वहाँ से हट जाना, वहाँ से चले जाना ही बेहतर है। क्योंकि दोस्तों, एक बार आप ही सोच कर देखिए, आप कहीं बहुत खुश होकर, बहुत मुस्कुरा कर, बहुत अपनत्व के साथ कहीं जाते हैं, और आप जितना खुशी के साथ वहाँ जाते हैं और दूसरा उतना ही आपको देख के दुखी हो जाए कि ये क्या आ गया सिर पर बिनबिनाने, और वो उतना खुशी आनंद से आपसे नहीं मिले, वो उतना खुश नहीं हुआ, तो फिर उस वक्त आपको कितना बुरा लगेगा कि अरे ये क्या, हम कहाँ आ गए, इसे तो उतना खुशी ही नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों, सब बात बताया जाए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। कुछ चीज़ देख के, कुछ चीज़ सुन के या फिर कुछ चीज़ अनुमान लगा के पता चलता है। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि दूसरा मुंह से कहे तब ही आपको पता चलेगा। उसका हरकत देखकर आपको पता लग जाएगा कि वो कितना खुश और कितना दुखी आपके आने से है। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। मीन्स जहाँ आपके जाने से दूसरे को ना खुशी हुई और ना ही उसके आँखों में प्रेम झलके, तो वहाँ जाना व्यर्थ है। चाहे वहाँ जाने से बदले में कितना भी लाभ क्यों न हो, वहाँ कभी मत जाइए। और दूसरी तरफ अगर आप किसी से खूब प्रेम करते हैं, खूब अपना मानते हैं, उसके लिए अपना जान तक भी दे सकते हैं और उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़े, तो ऐसे रिश्तों के लिए कुछ भी करने से अच्छा है कि आप अब वहीं रुक जाइए, ख़त्म कीजिए ऐसे रिश्ते को, वरना वो रिश्ता आपको खोखला और बर्बाद कर देगा। चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों न हो, ख़त्म कीजिए, ब्रेक लगाइए। और तीसरी तरफ भी देख लीजिए, तो जब आपको किसी भी चीज़ में ऐसा लगे कि ये मेरे लिए सही नहीं है, आपको ऐसा महसूस हो
कि ये मेरे लिए सही नहीं है तो वहाँ भी रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। इसी में आपका भलाई है, क्योंकि आपको आपके अंतरात्मा से अच्छा आपको कोई नहीं जानता। इसलिए अगर अंदर की आवाज़ सही और उचित है तो वहाँ रुकिए, आगे मत बढ़िए। और पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें तो आने दीजिए थोड़ी दूरी अगर नज़दीकियों से जी घबराने लगे। दोस्तों, अगर नज़दीकियों से जी घबराने लगे तो वहाँ थोड़ी दूरी आना ही बेहतर है, क्योंकि अगर दूरी ना आए तो क्या से क्या हो सकता है। इसलिए थोड़ी दूरी बनाइए, थोड़ी शांति, थोड़ा एकांत में रहिए, खुद के लिए थोड़ा समय दीजिए। जो जगह आपको पसंद है उस जगह या मंदिर में जाकर थोड़ा बैठिए, जहां आपको शांति लगे, आपको रिलैक्स फील हो, जहां आपको अच्छा लगे वहां जाकर थोड़ा समय बिताइए और खुद को समझने की कोशिश कीजिए। लोगों से, रिश्तों से थोड़ी दूरी बनाइए और फिर खुद को तलाशिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए। आपको अच्छा लगेगा और शांति सुकून ज़रूर मिलेगा। आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि आपसे कहाँ गलती हुई, कहाँ कमी हुई, फिर अपने हिसाब से सब सोच समझ के आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। इससे आपको सही गलत समझने में भी आसानी होगी और शांति सुकून भी बना रहेगा। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो दोस्तों, सुन लीजिए, जब मन फुसफुसा कर कहे कुछ उसे चीखना पड़े, ऐसी नौबत क्यों आनी देनी है। दोस्तों, कभी कभी अपना मन का ज़रूर सुनना चाहिए, हमेशा अपनी मन को दबा के मत रखिए। अगर मन कहता है कभी थोड़ा एंजॉय करना चाहिए तो एंजॉय कर लिया कीजिए, थोड़ा कभी कभी बच्चा बन जाया कीजिए। कितना बार ये होता है कि माता पिता बच्चे की जिम्मेदारी पूरा करने के चक्कर में अपने आप को कहीं खो देते हैं और ऐसे लगता है कि उनका कोई ख्वाहिश ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं खुद को खो देते हैं, जो कि गलत है। बच्चे का भी या फिर कोई भी जिम्मेवारी है उसे भी पूरा कीजिए और अपना ख्वाहिश, अपना बचपना को कभी मत मरने दीजिए, क्योंकि असली खुशी तो बच्चा होने में ही है। इसलिए कभी कभी खुद भी बच्चा बन जाइए और अपने मन का भी सुन लिया कीजिए। कभी कभी बच्चे के साथ भी बच्चा बन जाइए और खूब एंजॉय किया कीजिए, क्योंकि ज़्यादा जिम्मेवार और ज़्यादा सीरियस बन के रहिएगा तो अपने आप को कहीं ना कहीं खो दीजिएगा। ये जीवन तो सभी का है, लेकिन उसका बेहतरीन है जो इस जीवन को बेहतरीन ढंग से जीना जानता है। जो होना है वो तो होता ही है, लेकिन आप कभी भी खुद को खोने मत दीजिए, क्योंकि दिल तो बच्चा है। दिल को बच्चा बना के रखिएगा तो हमेशा खुश रहिएगा, लेकिन ज़्यादा प्रेशर और छोटी छोटी बात पर सीरियस होइएगा तो खुद को खो दीजिएगा। और थोड़ा धार्मिक बनिए, भगवान पर सब छोड़ना सीखिए, भगवान के भरोसे जीना सीखिए, भगवान को अपना माता पिता बनाइए, या फिर आपको जो रिश्ता अच्छा लगता है वो बनाइए, पर उनसे अपना दिल का बात कहना सीखिए, उन पर सब कुछ छोड़ के बिंदास रहना सीखिए।